So good morning everyone, this is Bhushan sir here from Udan Educare. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीपीटी, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब कोई भी अगर लाइन होती है, ओके, पैरेलल बनाते हैं हम कोई भी ट्रायंगल के एक साइड को, तो वो क्या करती है, रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, राइट। तो अभी जो हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो एंगल बाइसेक्टर में बेसिकली क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब देखो ये ट्राइंगल है बेसिकली, ओके, ये ट्राइंगल का ये जो सी है, सी इज एन बाइसेक्टर, तो एंगल सी इज द बाइसेक्टर। मतलब कि ये जो सी ई है ये ए बी सेगमेंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, राइट। तो मतलब ये जो सी एंगल है ये दोनों सेम है, मतलब एंगल ए सी ई और एंगल ई सी बी इज सेम, राइट, बिकॉज इट इज एन एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो ये इक्वली डिवाइड करता है प्रोपोर्शन में, ओके। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, ओके, टू प्रूफ, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। एंगल के सामने वाली रेशियो क्या है, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। क्या है बोला है, ए सी अपॉन सी बी। क्या बोला है, ए सी अपॉन सी बी। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है ना कंस्ट्रक्शन करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा मैं, ये जो पॉइंट है उसको बढ़ा दूंगा, ओके, ये जो पॉइंट है उसको एक्सटेंड कर दूंगा, ओके। दिस इज टू प्रूफ, ठीक है। डायग्राम के बीच में आ रहा है इसलिए नीचे बना रहा हूँ, ये टू प्रूफ करना है हमें, ठीक है। ये मैं ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से क्या करूँगा, ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ओके। दिस इज माई डी पॉइंट, यहाँ से एक्सटेंड कर लिया। ये मैंने ऐसे एक्सटेंड कर लिया है कि जो सीई है, जो सीई है वो क्या है, पैरेलल है किसको, बीडी को। सीई इज पैरेलल टू बीडी, मतलब ये क्या बन जाएगा, पूरा एडी जो है वो क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। एडी इज ट्रांसवर्सल। तो हमें तो प्रॉपर्टी तो पता ही है। ये देखो, अगर ये सीई और ये बीडी अगर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तो ये एडी क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। जैसे ही एडी ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम हो जाएगा। कैसे सेम होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्रूफ में, ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ लिखना, तुम भी मेरे साथ स्टार्ट करना। नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई रिवर्ट करूंगा। तो ए सी ई, तो भी देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी डी बी। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों बोल रहे हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। समझा क्या, ये देखो सीई पैरेलल है किसको, बीडी को, और इसमें ये कौन सा ट्रांसवर्सल हो जाता है, ये एडी क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल हो जाता है। जैसे ही एडी ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये जो एंगल है और ये एंगल ये क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। नेक्स्ट देखो, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मार्क करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है, अभी देखो इसमें देखो अभी क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। अभी देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अभी BC को मैं ट्रांसवर्सल करता हूँ, अगर BC को अगर मैं ट्रांसवर्सल करता हूँ तो एंगल देखो अच्छे से, ECB, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD, CBD। अभी देखो कभी भी देखो दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे, ओके, इनके बीच में अगर ये ट्रांसवर्सल जाता है तो ये क्या क्रिएट करता है, Z फॉर्म बनाता है, राइट। तो Z जब भी बनाता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहता है। तो अभी भी आप देखोगे तो ये Z बना रहा है, ये क्या कर रहा है, Z बना रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होंगे,
समझा क्या? दो लाइन है, दोनों लाइन में ये BC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वो क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिख सकते हो? ऑल्टरनेट एंगल्स। और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो। समझ रहे? ऑल्टरनेट दिख रहा तो है ना नीचे वाला, ऑल्टरनेट एंगल्स, या पूरा दिख रहा है, ठीक है। एंगल ECB, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD। इतना क्लियर है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। अभी नेक्स्ट लिखता हूं एंगल ACE। क्या लिखता हूं अभी? एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, एंगल ECB। ये कौन सा एंगल बन जाएगा? इट इज गिवन बिकॉज C इज द एंगल बायसेक्टर। ये एंगल बायसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो क्या है? सेम है। तो इसको मैं इक्वेशन कौन सा मार्क करता हूँ? इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करता हूँ, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करता हूँ, ओके। अभी देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये थर्ड हम लोग ने इक्वेशन नंबर मार्क कर दिया है। पहले तो समझा क्या? पहले करस्पॉन्डिंग एंगल ACE और CDB, ये दोनों एंगल क्या बन जाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं। फिर एंगल ECB और CBD कौन से एंगल बन जाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं। एंड उसके बाद एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, ये दोनों कौन से एंगल बन जाते हैं? सिंस एंगल बायसेक्टर इसलिए वो सेम बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। तो अभी देखो, मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, देखो अभी देखो ACE और एंगल ACE रिमूव हो जाएगा, ECB और ECB रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कौन सा? 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CDB, ओके। एंगल CBD, अभी देखो एंगल CBD ये वाला एंगल प्लस इज इक्वल टू एंगल CDB, मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। फ्रॉम 1, 2 and 3, यहां से मैंने लिख दिया, ब्लू मार्कर दिख रहा है ना, या दिख रहा है। तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB फ्रॉम 1, 2 and 3, ओके। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, जो सेम टर्म है वो निकल जाएंगे। बचेगा कौन सा? दोनों भी बचेगा, तो हम लोग ने वो लिख लिया, ओके। उसके बाद अभी देखो, अभी हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा वाला? CBD, इन ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल लिखना भूल गया, इन ट्रायंगल CBD। अभी देखो साइड जो CB है, ओके, या साइड जो CD है इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB। क्यों? साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। क्यों लिखेंगे? साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ओके। तो इन ट्रायंगल CBD एंगल B एंड D आर सेम, एंगल B एंड D आर सेम। सो हम लोग बोल सकते हैं अगर एंगल सेम है तो उनके ऑपोजिट की साइड भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। कितना क्लियर है? ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हमको पता है कि ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे ABD। अभी हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABD, ओके। ABD के लिए EC, ओके, मैं बोलता हूँ EC एंड, या CE बोल दो, जो भी हमने लिया है, कौन सा लिया? CE बोल दो। सेग CE इज पैरेलल टू BD, ओके, साइड BD। सेग CE इज पैरेलल टू BD
तो इधर से क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में किया था, AE अपॉन EB दैट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। तो ये कहाँ से आया, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन हम लोग को क्या प्रूफ करने बोला है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या बोला है, CD एंड CB सेम है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ओके, हेंस प्रूव्ड। समझ गया क्या? सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल दिया था हमने, तो हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, CE जो रे थी उसको हम लोग ने क्या किया, पैरेलल बनाया, BD एक पैरेलल रे बनाई CE को, ओके, और उसमें AD क्या हो गया, हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, राइट। तो पहले हम लोग ने क्या किया, एंगल C मतलब ACE और CDB को करस्पॉन्डिंग एंगल्स मार्क कर दिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, ECB इज इक्वल टू CBD किया, मतलब Z एंगल बना रहे, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइंस रहेगी उसके बीच में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता रहेगा, तो जो Z एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। और सिंस C इज द एंगल बाइसेक्टर, सो ACE मतलब ये दोनों एंगल्स दैट इज ACE और ECB सेम रहेंगे। तो इन तीनों को जब हम लोग ने कंसिडर किया तो एंगल CBD और CBD को सेम आ गया। तो CBD और CDB किसके साइड से, किसके एंगल से, एक ट्राइंगल के एंगल है दैट इज CBD। तो जो एंगल B है इक्वल टू एंगल D है, तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर CB और CD ये दोनों क्या है, सेम साइड हो जाएंगे। और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं दैट इज ABD। तो उसमें क्या हो जाता है, जो CE है ये पैरेलल है, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये जो साइड है पैरेलल चाहिए रहता है। ट्रायंगल का कोई भी एक साइड है तो उसको कोई भी दूसरा साइड पैरेलल हो जाएगी, तो उसका जो रेशियो रहता है वो इक्वल साइड में प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। किससे आया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो CD को हम लोग ने CB लिख दिया, क्यों, बिकॉज दोनों सेम ही है। ओके, सो नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो नोट कर लो ये। ओके, नोट कर लो अच्छे से।